अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद और मैं आज आपको एक्सेल के एक एडवांस फीचर के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे दोस्त वी लुकअप के फार्मूले के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको वी लुकअप की एक एडवांस फीचर के बारे में बताना जा रहा हूँ कि वी लुकअप अक्सर लोग यूज़ करते हैं कि जब आपको एक डेटाबेस में से डाटा चाहिए हो तो आप वी लुकअप का फार्मूला लगा के उसमें से डाटे को सर्च कर सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग शायद जानते हों, लेकिन कुछ दोस्त नहीं जानते कि जब आप एक वी लुकअप का फार्मूला लगा के उसको ड्रैग करते हैं तो आपको उसके बाद हर कॉलम्स की जो नंबरिंग है वो चेंज करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इधर वी लुकअप मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, इज़ इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू देन टेबल अरे दिस वन देन कॉलम इंडेक्स नंबर। तो इधर मुझे कॉलम इंडेक्स लेट्स सपोज 2 नंबर चाहिए। देन मैच मुझे एग्जैक्ट मैच फॉल्स। इधर मैं नेम सेलेक्ट करता हूँ अली रज़ा, और जब मैं इसको आगे ड्रैग करूँगा सिलेक्शन लॉक, लुकअप रेंज लॉक, और जब मैं इसको आगे ड्रैग करता हूँ तो वही चीज़ वो सेम आगे दे रहे हैं, क्योंकि वो हर कॉलम में ये 2 ही आ रहा है आपका कॉलम नंबर 2 के, वो हर जगह पे कॉलम नंबर 2 ही देगा। लेकिन अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आप एक ही लुकअप फार्मूले से सारे का सारा डाटा जो है एक ही दफ़ा में एक्सेस कर सकते हैं। आपको बाद में कॉलम्स की नंबरिंग जो है वो चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको यूज़ कैसे करना है आइए मैं आपको बताता हूँ। तो वी लुकअप वैल्यू के लिए हम एक रेंज बना लेते हैं, लिस्ट। तो हमारे पास नामों की लिस्ट आ जाएगी। ये नामों को सिलेक्ट किया, सॉरी नेम्स को सिलेक्ट किया, ओके किया, तो ये हमारे पास नेम्स की सारी लिस्ट अवेलेबल है। तो इधर हम वी लुकअप फार्मूला लगाएंगे। तो वी लुकअप फार्मूला लगाने से पहले जितने कॉलम्स का आपको डाटा चाहिए उतने कॉलम्स आप पहले सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऑब्टेन मार्क्स तक इसका जो है वो ऑब्टेन मार्क्स से पहले पाक स्टडी तक का डाटा चाहिए, तो मैं पाक स्टडी तक जो है वो सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद इज़ इक्वल टू वी लुकअप स्टार्ट करते हैं। वी लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी है, ये वाली, देन कॉमा टेबल अरे है वो पूछ रहे हैं। तो टेबल अरे ये हमारी डाटाबेस है, ये आप सारी भी दे सकते हैं, जहाँ तक आपको डाटा चाहिए वहाँ तक भी आप सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं सारी सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन वो कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो हम इधर इसका डायरेक्ट कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं देंगे, जैसे कि हमने पहले जो 2 लिखा था। तो इधर कुछ लोग तो कॉलम्स का एक फार्मूला सेपरेट है वो यूज़ कर लेते हैं, ताकि वो कॉलम्स को जब आप एक्सपेंड करते हैं तो वो कॉलम को ऑटोमेटिकली ले लेता है। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो उससे भी एडवांस है, वो आपको कॉलम्स का फार्मूला भी इधर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप कर्ल ब्रैकेट ओपन करें और जो जो कॉलम आपको चाहिए उसका नंबर दे दें कॉमे के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फादर्स नेम चाहिए, तो वो मेरा कॉलम नंबर 2 है। देन मुझे इंग्लिश मार्क्स चाहिए, कॉमा लगा के वो 3 है, कॉलम नंबर 3 इंग्लिश। देन मैथ कॉलम नंबर 4 है। देन उर्दू 5। देन फिज़िक्स कॉलम नंबर 6 है। देन केमिस्ट्री 7, बायो 8, इस्लामिक स्टडी 9, पाक स्टडी 10। तो मुझे 10 तक कॉलम चाहिए थे, तो मैंने वो सारे कॉलम्स के जो है वो नंबरिंग इधर दे दी। कर्ल ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये जो आपने कॉलम्स के नंबर देने हैं ये आपने कर्ल ब्रैकेट के अंदर देने हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है। इसके बाद कर्ल ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा, फिर वो आपसे एग्जैक्ट मैच का पूछेगा, तो आपने एग्जैक्ट मैच
फॉल्स कर देना है। उसके बाद आपने सिंपल एंटर प्रेस करने के बजाय कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये नॉट अवेलेबल का एरर दे रहा है। तो इधर हम कोई भी अपनी जो लुकअप वैल्यू प्रेस जो है एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं शहाब अली कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने शहाब अली किया, वो देखें शहाब अली के रिलेटेड जो डाटा था वो उसने डाटाबेस में से फाइंड करके शो कर दिया। और इसमें ना तो हमें ड्रैगिंग की ज़रूरत पड़ी, कुछ भी नहीं, जस्ट हमने वो सिलेक्शन करके, तो जो मैंने आपको तरीका बताया को जस्ट आप कॉलम्स के नंबर्स दे दें, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो वो ऑटोमेटिकली उन सारे कॉलम को ले लेगा। तो अभी शहाब अली का डाटा हमारे पास ये है। तो उसके इंग्लिश में 104 है, फादर नेम मोहम्मद एहसान, दैन मैथ्स 78, उर्दू 125 सेम है। तो देखा दोस्तों कैसे एक एडवांस VLOOKUP लगा के आप बगैर ड्रैगिंग किए, बगैर कॉलम्स के नंबर चेंज किए, आप एक ही फार्मूले के साथ अपना डेटाबेस में से डाटा एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।